नॉर्मल सॉर्ट तो सब यूज करते हैं, लेकिन आज हम सॉर्ट फॉर्मूला सीखेंगे जो डायनेमिक और ऑटोमेटिक सॉर्टिंग करता है। तो चलिए इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक डेटा लिया है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट और सैलरी है। तो बेसिकली जब हम डेटा को सॉर्ट करते हैं ऑप्शन के थ्रू, तो देखिए जो भी चेंजिंग होना रहता है वो इसी डेटा में होता है। लेकिन जब हम सॉर्ट फॉर्मूले का यूज करते हैं तो अलग से एक एरे बन जाता है। देखिए कैसे, इक्वल टू सॉर्ट, टैब बटन को प्रेस कर देंगे, फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले आर्गुमेंट्स को समझते हैं। देखिए एरे, अब एरे में क्या होता है, देखिए अगर मान लीजिए मुझे इस पूरे डेटा के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करना है तो ये पूरा डेटा एरे हो जाएगा। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करना है तो यहाँ पे ये दोनों कॉलम एरे हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए मुझे यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज और सैलरी की सॉर्टिंग करना है तो डिपार्टमेंट और सैलरी एरे हो जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग डेटा का सॉर्टिंग करना है तो इसके लिए हम यहाँ से एरे को सेलेक्ट कर देंगे। और ध्यान रहे जब सॉर्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे तो वहां पे हम हेडिंग्स को सेलेक्ट नहीं करते हैं, नहीं तो हेडिंग भी सॉर्ट हो जाएंगे। ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के थ्रू यहाँ पे एम्प्लॉय नेम सॉर्ट हो चुका है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी कैसे है, यहाँ पे E101, E1110, E105 ऐसे है। तो देखिए यहाँ पे अब सीक्वेंस में आ चुका है इस तरह का। ये देखिए नया एरे भी यहाँ पे बन चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजिंग करूं, जैसे मान लीजिए करण की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया राहुल और एंटर बटन को प्रेस किया, तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंजिंग हो गया। अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया रिया और एंटर बटन को प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंजिंग हो चुका है। अगर मैं यहाँ से आईडी को चेंज कर दूं, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे आईडी में कर दिया, जैसे कि 108 में कर देती हूँ और एंटर बटन को प्रेस कर देती हूँ, तो देखिए यहाँ पे भी 108 आ गया। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कर दिया 10 और यहाँ पे मैंने कर दिया 5 और एंटर बटन को प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 105 था और फिर से मैंने जब 105 किया तो यहाँ पे ये डेटा आ रहा है। तो जब भी हम सॉर्टिंग करेंगे यहाँ पे सॉर्ट फॉर्मूले के थ्रू, तो जो भी हम चेंजिंग करेंगे एरे में वो ऑटोमेटिक नए वाले एरे में चेंजिंग हो जाएगा। तो फिर से अब हम यहाँ पे इस डेटा को डिलीट करते हैं और फिर से और आगे का समझते हैं। देखिए अब मुझे यहाँ पे पूरे डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा को सॉर्ट करना है। तो देखिए इसके लिए इक्वल टू सॉर्ट, टैब बटन को प्रेस करेंगे फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए। इसके बाद से एरे में इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग ये डेटा सॉर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान देंगे। देखिए अगर हम सॉर्ट फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं और वहां पे सॉर्ट इंडेक्स नहीं दे रहे हैं कि किस कॉलम के अकॉर्डिंग डेटा को सॉर्ट करना है, तो बाय डिफॉल्ट वो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग डेटा को सॉर्ट करता है और असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। अब मान लीजिए कि मुझे अपने अकॉर्डिंग डेटा को सॉर्ट करना है, मतलब हम जिस कॉलम के अकॉर्डिंग डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग करना है। तो इसके लिए देखिए कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस डेटा को डिलीट किया। देखिए कैसे, इक्वल टू सॉर्ट, टैब बटन को प्रेस कर देंगे। अब देखिए एरे, तो एरे में हम यहाँ से पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद देखिए सॉर्ट इंडेक्स, किस कॉलम के अकॉर्डिंग आपको डेटा को सॉर्ट करना है। तो जैसे देखिए कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 5। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज डेटा को सॉर्ट करना है, तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे 4। अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज डेटा का सॉर्टिंग हो चुका है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद से फिर से मैं यहाँ से इस डेटा को डिलीट करती हूँ और मैं और आगे का समझाती हूँ आपको। देखिए इक्वल टू सॉर्ट, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। अब यहाँ से एरे, तो एरे में मैंने यहाँ से पूरा एरे सेलेक्ट किया, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे फिर से मैं डिपार्टमेंट वाइज डेटा को सॉर्ट करना चाहती हूँ, तो टाइप कर देंगे 4, फिर से कॉमा लगाएंगे। तो देखिए सॉर्ट ऑर्डर पूछ रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर करना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर। आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर करना है तो आप यहाँ पे 1 टाइप कर दीजिए। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो यहाँ पे -1 कर दीजिए। तो हमने यहाँ पे किया -1 क्योंकि मुझे यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए। इसके बाद से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा सॉर्ट हो चुका है। इसी तरह फिर से हम बैक आते हैं। तो मैंने यहाँ से इस डेटा को डिलीट किया
और देखिए फिर से फॉर्मूला यूज करते हैं, इक्वल टू सॉर्ट, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एरे, तो एरे में हम यहाँ से पूरे डेटा को सेलेक्ट कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, सॉर्ट इंडेक्स। अब इस बार मुझे सैलरी के अकॉर्डिंग डेटा को सॉर्ट करना है, तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे 5, कॉमा, कैसे करना है तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो हमने यहाँ पे -1 टाइप किया। अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में करने से क्या होगा कि जो सबसे हाईएस्ट सैलरी होगा वो सबसे ऊपर आएगा, फिर उसके बाद ऐसे सैलरी आएगा। तो मैंने यहाँ पे किया डिसेंडिंग ऑर्डर, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे सैलरी के अकॉर्डिंग डेटा सॉर्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे सिंटेक्स को और समझते हैं, देखिए कैसे, देखिए इक्वल टू सॉर्ट, टैब बटन को प्रेस करेंगे, फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा, एरे में हम डेटा को सेलेक्ट कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, सॉर्ट इंडेक्स, तो हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज ही डेटा की सॉर्टिंग करनी है, तो हम यहाँ पे 4 टाइप करेंगे, कॉमा, सॉर्ट ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो असेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे किया 1, या फिर आप इसे स्किप करना चाहें तो आप यहाँ पे एक बार और कॉमा लगा देंगे तो ये स्किप हो जाएगा। इसके बाद से ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये आप समझिए क्या ऑप्शन है। देखिए सबसे पहला है ट्रू, सॉर्ट बाय कॉलम, और दूसरा है फॉल्स, सॉर्ट बाय रो। तो आपको पता है कि जब हम डेटा को सॉर्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट रो वाइज डेटा सॉर्ट होता है। अगर हम इस ऑप्शन को छोड़ दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ये आपका सॉर्ट बाय रो ही होता है। तो मैं यहाँ से आपको फॉल्स लेके दिखा देती हूँ। देखिए मैंने क्या, फॉल्स, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे डेटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन अगर हम देखिए अगर हम वहां पे ट्रू करते हैं तब क्या होता है, देखिए इक्वल टू सॉर्ट, टैब बटन को प्रेस किया, फॉर्मूला स्टार्ट हो गया। इसके बाद से एरे में पूरे डेटा को सेलेक्ट कर देंगे, कॉमा करेंगे, सॉर्ट इंडेक्स, तो हमने यहाँ पे टाइप किया 4। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसे भी स्किप कर सकते हैं, बस उसी ऑप्शन को समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो भी आर्गुमेंट्स थे सबको स्किप कर दिया और यहाँ पे इस आर्गुमेंट्स पे आ गए। देखिए हमने फॉल्स किया तो डेटा में कोई चेंजिंग नहीं हुआ क्योंकि बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही होता है। देखिए अब अगर हमने यहाँ पे सॉर्ट बाय कॉलम किया, ठीक है, मैंने इसे लिया, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, लेफ्ट से राइट जो कॉलम्स होंगे वो सॉर्ट होंगे। देखिए कैसे, एंटर मैंने किया, अब देखिए लेफ्ट से राइट यहाँ पे जो कॉलम्स था वो यहाँ पे सॉर्ट हो चुका है, मतलब जो कॉलम है आपके वो इधर उधर सारे हो चुके हैं। तो जब हमें ट्रू का यूज करना होता है तो बेसिकली हम हॉरिजेंटल डेटा लेते हैं। तो मैंने यहाँ से कंट्रोल जेड किया, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया अमन, टैब बटन को प्रेस करेंगे अगले सेल में जाने के लिए, फिर से मैंने यहाँ लिख दिया सौम्या, फिर से मैंने यहाँ लिखा मान्या, फिर मैंने यहाँ पे लिखा कान्हा, टैब बटन को प्रेस करेंगे, फिर से मैंने यहाँ पे एक और नाम दे दिया यहाँ पे प्रत्यूष। अब इसके बाद से मैंने टैब बटन को प्रेस किया और फिर मैंने एक और नाम दे दिया यहाँ पे समृद्धि। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक हॉरिजेंटल डेटा बना लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सॉर्ट फॉर्मूले का यूज करते हैं। देखिए इक्वल टू सॉर्ट, टैब बटन को प्रेस करेंगे, फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा, एरे, तो एरे में हम यहाँ से इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस डेटा में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ जब मतलब जो भी हॉरिजेंटल डेटा होता है तो हम यहाँ पे ट्रू वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। एक बार मैं और यहाँ से आपको एक बार सॉर्ट फॉर्मूला का यूज करके दिखा रही हूँ। देखिए कैसे, इक्वल टू सॉर्ट, टैब बटन को प्रेस कर देंगे, अब एरे में यहाँ से डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कॉमा लगाएंगे, तो यहाँ पे सॉर्ट इंडेक्स जो होगा, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है ना सॉर्ट इंडेक्स, किसमें भी हम कॉमा लगा देते हैं ताकि ये भी स्किप हो जाए। फिर से मैंने एक बार और यहाँ से स्किप किया तो कॉमा लगा दिया, अब ये ऑप्शन आ गया। देखिए अब ये हॉरिजेंटल डेटा हमने लिया है तो यहाँ पे हम ट्रू ऑप्शन का यूज करेंगे। देखिए ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे डेटा सॉर्ट हो चुका है। तो आप चाहे तो ट्रू और फॉल्स ऑप्शन को छोड़ भी सकते हैं। अगर आप ट्रू ऑप्शन का यूज करना चाहेंगे तो हॉरिजेंटल डेटा ले लेंगे, और अब बाय डिफॉल्ट फॉल्स के लिए तो आपका वर्टिकली डेटा होता ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।